गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अपनी स्टडीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, अपनी साइंस बुक निकालिए जिसमें हम चैप्टर 6 सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस रीड कर रहे थे। कल मैंने आपको जो वर्क दिया था बच्चों, उसका आंसर आपके पास में ये रहा। उसका आंसर है फिल इन द ब्लैंक्स, ये रहे, और ये रहा आपका सोल्यूशन का आंसर। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन से। तो आप में से जिन बच्चों ने इसको फिल ना किया हो वो पेंसिल से इसे फिल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की। सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे टाइप्स होते हैं सोल्यूशन के, जिनमें से 4 कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहला है सॉलिड लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड में लिक्विड या सॉलिड को मिक्स करना। तो इसका बहुत ही कॉमन एग्जांपल है शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। शुगर एंड सॉल्ट यहाँ पे सॉलिड है, बाकी जो है वो वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, लाइक ऑयल, लेमन जूस इन वाटर, हनी इन मिल्क, ऑयल इन वाटर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी लिक्विड लिक्विड में आ गई है ना। सारे यहाँ पे शुगर, हनी, लाइम, लेमन जूस या ऑयल जो भी है सब लिक्विड है, और वाटर तो ऑलरेडी लिक्विड में है ही। गैसेस इन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर में मिलाते हैं तो सोडा लाइम बनता है, वो भी हमारा जो है एग्जाम्पल है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है और वाटर जो है वो हमारा लिक्विड है। नेक्स्ट है हमारा गैस इन गैस, एयर। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है वेरियस मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी हमारी गैसेस हैं जो कि गैस से ही मिक्स हो रही हैं। अब हम बात करते हैं, हमने मिक्सचर्स की तो बात कर ली कि हम मिक्सचर्स बना सकते हैं, बट हम उन मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करेंगे, उनको अलग कैसे करेंगे, अब हम उसकी बात करेंगे। तो सेपरेशन मेथड की अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सेपरेशन मेथड्स बहुत सारे काइंड के होते हैं। कौन सा काइंड आपके लिए मेन है, ज़रूरी है, और कौन सा काइंड किस चीज़ के लिए वर्क करता है, अब हम इस टॉपिक पे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला मेथड होता है बच्चों इनसॉल्युबल सॉलिड, मीन्स वो सॉलिड जो सॉल्व नहीं होते, जैसे सैंड है ना। सैंड किसी भी चीज़ में डिज़ोल्व करिए तो वो डिज़ोल्व नहीं होगी ना। ऐसे इनसॉल्युबल सॉलिड्स की हम बात करेंगे, लिक्विड से कैसे इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें कौन सा आपका होता है, देखिए आइए, डिक्लेरेशन होता है। फर्स्ट मेथड में आपकी अगर हम बात करें तो देखिए मिक्सचर, ये आपका सैंड और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, जब उसको हम मिक्स करते हैं तो थोड़ी देर के बाद में वो सेटल डाउन होने लगता है, सैंड नीचे आके बैठने लगती है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और उसके बाद में आप वाटर को अलग कर सकते हैं ग्लास रॉड से, और क्लियर वाटर, सैंड को अलग और वाटर को अलग कर सकते हैं। ये मेथड थोड़ा सा टफ मेथड होता है, बजाय इसके हम यूज़ करते हैं फिल्टरेशन मेथड को। फिल्टरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर या हम कह सकते हैं एक छन्नी लेते हैं, जिसमें हम उसको डालेंगे, पूरे सोल्यूशन को डालेंगे, और जब हम उस सोल्यूशन को डालेंगे तो छन्नी में यानी फनल में हमारे वो सैंड उसी में रह जाएगी और वाटर जो है वो ड्रॉप्स नीचे आ जाएंगे, लाइक दिस फिगर, यू कैन सी इट इन दिस फिगर। तो ये होता है हमारा फिल्टरेशन मेथड, जो ज़्यादा ईजी होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सॉल्युबल सॉलिड्स की, लिक्विड से कैसे हम उसको अलग कर सकते हैं। तो सॉल्युबल सॉलिड्स में हमारा शुगर, साल्ट, ऐसे चीज़ें आते हैं। हम साल्ट ले लेते हैं और साल्ट को हम शुगर में, वाटर में पूरा एब्जॉर्व करा देते हैं, सॉल्व करा देते हैं, और उसके बाद में अब हम इसको बताइए कैसे अलग कर पाएंगे। तो इसको अलग करने के लिए हम इवेपोरेशन मेथड यूज़ करेंगे। इवेपोरेशन मेथड में क्या होता है, आपने किसी भी कंटेनर में सॉल्ट और वाटर को लिया हुआ है, तो आप उसमें क्या करेंगे कि आप उसको जो है इवेपोरेट यानी गर्म कराएंगे। वाटर धीरे धीरे जब इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स में बन करके निकल जाएगा, तो सिर्फ उसमें साल्ट रह जाएगी, उस बाउल में सिर्फ और सिर्फ साल्ट रह जाएगी। ये होता है हमारा इवेपोरेशन मेथड। ठीक है, सो साल्ट कैसे बनाई जाती है अब आपको समझ में आ गया होगा। सी वाटर से साल्ट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका ही यही होता है, इवेपोरेट करा देना या डिस्टिलेशन का यूज़ कर देना। ठीक है, कैसे होता है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का आपका जो वर्क है वो ये है कि आपको इसको रीड करना है और ये बुक में फिल आउट करना है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एयर की।
एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वी ऑल नो अबाउट इट। एयर जो होती है वो दिखाई नहीं देती, कलरलेस, ओडरलेस होती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसमें एयर की बात, तो हम सबको पता है एयर में। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की। एयर किस किस चीज़ से मिल करके बनी हुई है। आप सबको पता है एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस लाइक ऑर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जेनॉन, नेऑन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारी गैसेस से मिल करके एयर बनी हुई है। अब हम देखते हैं कि कौन सी गैस कितने पार्ट्स में होती है। तो आइए ये पाई चार्ट देखते हैं। सबसे ज़्यादा होती है हमारी नाइट्रोजन, जो कि है 78.08%। नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीजन, जो है 20.95%। बाकी सारी गैसेस इसके बाद में मिलकर के बनी हुई होती हैं, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से रीड करना है। जैसे जेनॉन है हमारा, वो होती है 0.00009%। नेऑन होती है हमारी 0.0018%। हाइड्रोजन इज 0.0005%। हीलियम होती है हमारी 0.0005%। क्रिप्टॉन है 0.0001%। और कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी 0.038%। जिनमें से ऑक्सीजन जो है वो बर्न करने के लिए ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बर्न ऑफ करने के लिए ज़रूरी है, मीन्स आग को बुझाने के लिए ज़रूरी है। और नाइट्रोजन जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए फर्टिलाइज़र का वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी कंपोजिशन ऑफ एयर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की। बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम कल रीड आउट करेंगे। और आज के लिए आपका वर्क है कि आपको इसको रीड भी करना है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप वीडियो देखिएगा, वीडियो से भी नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का आपका वर्क है कि आपको ये रीड करना है, ये मेथड रीड करना है सारा ये, और उसके बाद में इसको आपको अपनी बुक में फिल आउट करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।